नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है छोटी छोटी बातों में। दोस्तों, आज की जो बात है वो इस प्रकार से है। भीष्म पिता कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और उसके चारों तरफ कौरव और पांडव लोग खड़े हैं। बड़े देर के बाद भीष्म पिता ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से बोले। क्या बोले? देखो बेटे, तुम दोनों भाई भाई हो और आपस में सुलह कर लो, संधि कर लो और आधा आधा राज्य बांट लो और आराम से रहो। दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। उसने मना कर दिया, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं होगा, और वो चला गया वहां से। पांडव लोग वहां खड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर दो हाथ जोड़कर भीष्म पिता के पैर थे वहां बैठे, उसके चरण स्पर्श करके उन्होंने कहा कि हे भगवान पितामह भीष्म, जिंदगी के अंतिम छोर पर आप हैं। आपने कहा कि थोड़ी देर के बाद मैं ये देह त्याग करके जाने वाला हूं, तो कृपा करके आप मुझे जिंदगी के अंतिम समय में कुछ ऐसी बात बताइए कि आने वाली जिंदगी में मेरे लिए उपयोगी साबित हो सके। भीष्म पिता ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक नदी की बात कहूंगा, नदी का एग्जाम्पल दूंगा। उन्होंने कहा, नदी को एक बार समुद्र ने प्रश्न पूछा कि हे नदी, तू अपने प्रवाह में जब आती है तो बड़े बड़े जो पेड़ है उसको उखाड़ कर ले आती है, ऐसा क्यों? छोटे छोटे जो छोड़ होते हैं, तृण होते हैं, घास होती है, उसको तू नहीं लाती है, ये बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर क्यों ले आती हो तुम? नदी ने हंसकर कहा कि ये जो पेड़ होते हैं ना, वो अपनी कठोरता के कारण झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो अपने घमंड में, अपने अहंकार में ये समझते हैं कि हमारा विनाश करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अपनी कठोरता के कारण उसका विनाश हो जाता है, वो उखड़ जाते हैं। लेकिन जो घास होती है, छोटे छोटे छोड़ होते हैं, बेल होती है, वो अपने नरम स्वभाव के कारण नम जाते हैं और वो बच जाते हैं, उसका विनाश नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जिंदगी में मनुष्य को चाहिए कि हमेशा विनम्र बनकर रहना चाहिए। कठोरता के कारण हमारा विनाश हो जाता है, सर्वनाश होता है। रावण का हो गया, दुर्योधन का हो गया, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी कठोरता के कारण सर्वनाश हो गया और पूरे खानदान का, पूरे कुल का विनाश हो गया। तो मनुष्य को विनम्रता पूर्वक दूसरों से व्यवहार करना चाहिए या विनम्र बनकर रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नम जाओ और गम जाओ, नमे ते सौने गमे। तो ये थी आज की बात। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई बात के साथ।